तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मेरा अभी पढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं है, मेरा अभी तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं है, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है मेरा कोई इरादा नहीं है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए आई हैव नो इंटेंशन ऑफ का यूज किया जाता है। इसका हिंदी मतलब होता है मेरा कोई इरादा नहीं है। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार लगाएंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही कंडीशन में हैड लगाएंगे। और फिर लिखेंगे नो इंटेंशन ऑफ, उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में जो भी अदर वर्ड्स बचेंगे उनकी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मेरा भी पढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नो इंटेंशन ऑफ स्टडिंग राइट नाउ। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ स्टडिंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा भी तुमसे मिलने का कोई इरादा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नो इंटेंशन ऑफ मीटिंग यू राइट नाउ। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ मीटिंग यू राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस उसका भी मार्केट जाने का कोई इरादा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू द मार्केट राइट नाउ। ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू द मार्केट राइट नाउ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हैव के स्थान पर हैज का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा भी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड राइट नाउ। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड राइट नाउ। यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए इसमें हैव के स्थान पर हैड का यूज हुआ है। अब एक सेंटेंस आपके लिए स्क्रीन से आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है उसका भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। थैंक यू।